ये आपको जो सवाल दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है और पीछे 8 साल में ये 6 बार आया है। 6 बार सेम क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके आधार पे क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर चेंज करके दे देता है। 2 साल ऐसे दिया था लगातार, फिर ये सेम क्वेश्चन दे दिया था 1 साल गैप करके 3 साल, तो 5 साल हो गया, फिर 1 साल गैप करके, और ये 22 में भी क्वेश्चन आया था। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो एक एक चीज मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखो, कोस इनवर्स 1/2 है। कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है लाडलो? कितना डिग्री का मान होता है बताओ, फटाक से बताओ, दिमाग चल रहा है? कितना डिग्री का मान होता है? बहुत बढ़िया, कोस 1/2 60 डिग्री का मान होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हो? π/3। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दो, 2 है 2 लिख दिया, गुणा का चिन्ह दे दो, और साइन 1/में जो कितना डिग्री का मान होता है? 0 1/2 30 डिग्री का। 3 6 18, यानी कि इसका π/में क्या आ जाएगा? 6। 2 से 6 कट गया 3 बार में, यहाँ पर π/3 है, और प्लस के बाद भी π/, क्या बच गया? केवल 3। 3 3 कैल्शियम 3, यानी 2 पाई, और 2 π/3 आंसर हो गया शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। लेकिन इसको 2 नंबर में कैसे बनाओगे लाडलो? ऐसे भी बना सकते हो अगर नहीं आ रहा लंबा बनाने, लेकिन 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 आपको थोड़ा सा लंबा करना होगा। ऐसे भी बना सकते हो, है ना, अगर मान लो टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम है तो सबसे पहले आप कोस इनवर्स के बारे में बनाओगे। ध्यान से देखो, कोस इनवर्स हमने ले लिया, इसको बनाएंगे। y बराबर मान लेंगे हमारे पास कोस इनवर्स क्या है? 1/2 है। कोस आगे आ जाएगा, इनवर्स में है इसीलिए, और यहाँ 1/2 बचा। और कोस का मुख्य मान शाखा परिसर आप लिख सकते हो। कोस का मुख्य मान शाखा परिसर आपको पता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो लिख सकते हो मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर, तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो, -π/2 से π/2 के बीच में। कोई नहीं काटेगा यार, एनालिसिस करा है ये बंदा, पूरा पेपर देखा है, टॉपर के कॉपी तक देख लिया है। तो हो गया। अब कोस वाई जस का तस यहाँ लिख दिया। कोस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे? π/3। कोस ले कोस खत्म हो गया, y बराबर तुम्हारे पास आ गया π/3। यही तो आया था हमारा। और साइन का भी अगर बनाना है तो इसको भी y बराबर मानोगे, साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखो, आगे आ जाएगा साइन, तो साइन y बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर शाखा मान परिसर लिख सकते हो इसका, ठीक है, कोस वाला लिख देना। अब उसके बाद क्या करेगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पर वही चीज लिखेंगे, साइन y बराबर हमारे पास क्या है? साइन 1/2 का मान कितना होता है? 30। 3 6 18, यानी π/6। कोई दिक्कत नहीं, साइन से साइन खत्म, y बराबर क्या आ गया? π/6। और यही तो हम लोगों ने बनाया था, π/3 या π/6, लेकिन यहाँ पर 2 का गुणा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारा 2 गुणे π/6 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक यहाँ आया है, और इन दोनों को बाटा पके आप लोग ऐड कर दोगे। कैसे करोगे? ध्यान से देखो, देखो ये मान लो तुम्हारे पास पहला समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मान लो आपके पास दूसरा समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हो कि समीकरण फर्स्ट ऐड समीकरण सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो, या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला समीकरण हमारे पास π/3 आया है, और दूसरा हमारे पास 2 गुणे π/6 आया है ना, ये कट गया 3 बार में, ध्यान से। तो यहाँ पर बचा π/3, और प्लस के बाद हमारे पास बचा π/3, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 π/3, और ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ कि मैथ का बादशाह हूँ भाई, याद रख लो। मैथ जो तुम्हें बता दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर से नहीं आएगा, मैं इतना दावे से बोल सकता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट में ले लो, जरूर सब्सक्राइब करना, मैं बोल रहा हूँ ना, अपने दोस्तों को बता देना, इस सीरीज के बारे में बच्चे फोड़ देंगे। जो लोग भी कमजोर है ना, वो भी मचा देंगे। मैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों बताता हूँ, आप मचा दोगे बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव तक आप फोड़ के आने वाले हो। सो बेस्ट ऑफ लक लाडलो, जरूर सब्सक्राइब करना।